दीदी, आप महिलाओं को काफ़ी तवज्जो देते हैं, आपके प्रायोरिटी में महिला आंदोलन में हो, संघर्ष में हो, महिलाओं को काफ़ी प्रायोरिटी आप देती हैं। होना ही पड़ता है, तो आज की महिलाओं में हाँ, जो जीवटता होती है जी, वो बहुत महत्व की होती है जी। कोई भी मुद्दा उठाया जी। और प्रकृति के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ाव महिलाओं का होता है। वो जंगलवासी होगी तो जंगल पैदाश एकत्रित करने में होता है, वो नदियों से जुड़ी रहती है, नदी को भी माँ कहते हैं, पृथ्वी को भी माता कहते हैं, धरती को भी माता कहते हैं। तो ये स्त्रीलिंगी शब्द क्यों है? क्योंकि महिलाएं ही जीवनदायिनी होती है। तो महिलाओं को जीवन के पक्ष में, जीवन रक्षा के पक्ष में, जीवन के अधिकार के पक्ष में लड़ने की बहुत ऊर्जा होती है। पर जब महिलाएं जीवटता दिखाती है तो वो पैसे के लालच पुरुषों जैसी नहीं होती है। पुरुष प्रधान व्यवस्था की अलग बात होती है, महिलाएं ही पुरुषों को रोकती है, पैसा नहीं चाहिए हमको, जल जंगल जमीन बचानी है। और उनकी सृजनशीलता भी होती है। हमारे गीत, हमारे नारे महिलाओं ने कहीं 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 निर्माण किए हैं, जिससे प्रेरणा भी बहुत ज़्यादा मिलती है। क्या आपको लगता है कि इतने दिनों के संघर्ष, इतने दिन के आंदोलन में कभी आपकी आवाज़ को दबाया गया है? बहुत कोशिशें करते हैं। हाँ। जो सत्तावादी होते हैं तो इस समय अपने आप को कैसे संभालती हैं आप? फिर संभालना क्या, जनशक्ति हमारी ताकत है, हमारा धन बल नहीं है, हमारा सत्ता बल नहीं है। पर हम लोग अगर एक विचारधारा से प्रेरित है और उसके प्रति कटिबद्ध है तो हम डरेंगे क्यों? हम कोई अहिंसा के पक्ष में है नहीं, हम कोई कानून के खिलाफ कुछ मांग करते नहीं, खदा कानून बदलने की मांग करते हैं, गलत दिशा में कानून बदलते हैं, किसानों के विरोध में, श्रमिकों के विरोध में। राष्ट्रीय 44 कानूनों में से 29 वापस हो जाएंगे और 4 कमजोर कानून आएंगे तो श्रमिकों के पक्ष में नहीं होंगे, वो मालिकों के पक्ष में होंगे। इसकी बहुत डिटेल बात अभी नहीं करती हूँ, पर जैसे किसानों के 3 खिलाफ कानून थे तो इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ा, 750 किसान शहीद हो गए। अब क्यों हो गए? उनको पता था कि उससे कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉर्पोरेटाइजेशन घुसेगा, राशनिंग की व्यवस्था खत्म होगी। और आज भी जो नई कृषि व्यापार नीति लाई गई है उसमें भी वही है, वही कानूनों के मुद्दे सब इसमें प्रतिबिंबित है। तो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा को भी सवाल तो उठाने पड़ते हैं। इतना बड़ा इनकम अब्जाधीशों का है, दिन का 1000 करोड़ का, और किसान को अपने उपज का सही दाम नहीं मिलता है। मुझे एक बिंदु आप बताइए जिसको लेकर आप सरकार को सराहना करेंगे। ये नीति सरकार का सबसे बेस्ट है जो कि मेधा पाटेकर जी उसे प्रेज करती हैं। एक नीति जो 2013 में कानून आया है वो अच्छा है, उसका आधा हिस्सा अच्छा है, उसका पुनर्वास का हिस्सा अभी भी हमको कमजोर लगता है नर्मदा की तुलना में। अच्छा। जो वन अधिकार कानून बना 2006 में, उससे कुछ आदिवासियों को आश्वासित किया गया, पर अभी सभी राज्यों में सभी स्तर पर 100% अमल नहीं हुआ है। उसके बिना आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है तो वो गैर कानूनी है। श्रमिकों के पक्ष में जो कानून आज़ादी मिलने के बाद आए हैं वो महत्व के हैं। तो ऐसे कई कानून देश में आते रहे हैं, लेकिन आज वो बदलते रहते हैं और वो अगर उन जरूरतमंद पक्षों के खिलाफ होते हैं, जैसे 2008 का कानून अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स फेडरेशन, उस समय ऑस्कर फर्नांडिस मंत्री थे, हमारे साथ चर्चा के लिए बिठाना और फिर हमारी जो मांग है जिसके लिए हम बाहर कोई भी पार्टी सत्ता में हो, हम लोगों को सत्याग्रही संघर्ष, अहिंसक संघर्ष करना ही पड़ा है। लेकिन उसके साथ जब चर्चा होती रहती है, संवाद होता रहता है तो कुछ निकलता है, केवल संसद में एक दूसरे के खिलाफ भाषणों से नहीं निकलता है। यही हमारा मानना है। महानदी को लेकर जो जल विवाद लंबा समय से उड़ीसा में चल रहा है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बारे में, उस बारे में थोड़ा शायद आपको धारणा भी होगा। मुझे लगता है कि ट्रिब्यूनल में मामला गया हुआ है, लगभग 7 साल ऐसा हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, ट्रिब्यूनल ही एक सलूशन है या और कुछ विकल्प है? देखिए, 1956 में जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल एक्ट आया भारत में, जी, उसकी ज़रूरत तो थी, क्योंकि नदियां तो राज्य की बाउंड्री नहीं समझती है, राष्ट्र की बाउंड्री भी नहीं समझती है। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश नहीं समझती है। नदियां बिल्कुल बहती है, जीवन दान देती है। लेकिन जब नदियों पर बड़े बांध एक राज्य बांधता है और दूसरा राज्य प्रभावित होता है, उनमें विवाद होता है, तो उसको सुलझाने का एक अच्छा सॉल्यूशन, जैसे आदिवासियों के झगड़े होते हैं तो पंच बैठते हैं, वैसे एक लवाद यानी
न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल यानी से फायदा ट्राइब्यूनल मिलता है आपको लगता है? नहीं, तो ट्रिब्यूनल से फायदा मिल सकता है जी। लेकिन कब? जबकि पूरी नदी का हाइड्रोलॉजिकल डेटा, नदी घाटी का पूरा इकोसिस्टम का पूरा जानकारी, और नदी घाटी में इंसान रहते हैं, जानवर रहते हैं, जल में जल संपदा होती है, ये सबका अभ्यास करके ही अगर सुनवाई होगी और हर राज्य अपने अपने लाभ के लिए ट्रिब्यूनल के सामने बात रखेगा, झूठे आधार होंगे, तो फिर विवाद कायम का नहीं निपटता है। कोई ना कोई विवाद सुलझाने के दिशा में ट्रिब्यूनल निर्णय देता है। 10-10 साल तो दो पक्षों को छोड़कर और किन से लोगों को शामिल करना चाहिए आपको करना लगता है? चाहिए, वही है नॉन स्टेट एक्टर जिनको कहते हैं। अच्छा, यानी मतलब शासकीय प्रतिनिधियों के अलावा, अच्छा, शासन के प्रतिनिधियों में एडवोकेट्स होते हैं, जी। शासन के प्रतिनिधियों में सरकारी प्रतिनिधि टेक्नोक्रेट्स होते हैं, हाँ, अधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं। जी। नर्मदा में ऐसा ही हुआ, लेकिन विस्थापितों की सुनवाई नहीं होती। अच्छा। कृष्णा नदी आज बहुत ही कठिन परिस्थिति में है। हमने जब उसका पूरा अभ्यास किया 2005 में, जी। ट्रिब्यूनल ने कहा हम नहीं सुनवाई कर सकते, आपका रिपोर्ट भी नहीं स्वीकार कर सकते। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? विस्थापितों का पहला हक होना चाहिए सुनवाई का, और जो पर्यावरण के जानकार है, नदी के जानकार है, उनकी भी होनी चाहिए। इस कानून में ये बदलाव लाना, अगर उड़ीसा गवर्नमेंट भी कुछ अच्छा करना चाहती है, केंद्र सरकार या किसी भी राज्य की सरकार, तो ये बहुत जरूरी है। हम तो चाहते हैं कि नदी पर एक नया कानून बनना चाहिए। आपको लगता है कि राष्ट्रीय नीति यानी कि एक नेशनल पॉलिसी लाना चाहिए सरकारों को? पॉलिसी लाना क्या, कानून ही लाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि पॉलिसी जस्टिसेबल कम होती है, तो नदी संरक्षण एवं पुनरुज्जीवन कानून ये हम चाहते हैं। हमने मसौदा बनाया है, हमने ब्रह्मपुत्रा से कावेरी तक के नदियों के विशेषज्ञों को एकत्रित लेकर चर्चा करके करे हैं। पर संसद में प्राइवेट बिल्स जाते हैं तो कब चर्चा होती है, कितनी चर्चा होती है, ये भी एक आज सवाल है। पर ये जरूरी है, नदियां बचाओ, देश बचाओ। इसके लिए आज गंगा की क्या हालत है? आपको क्या लगता है महानदी का जो आज स्थिति है उड़ीसा में, राजनीति और पर्यावरण की असंतुलन का क्या ये एक नतीजा है आपको लगता है? बिल्कुल ही, मतलब पर दूसरा क्या है कि राज्य राज्य में समन्वय होना चाहिए। ट्रिब्यूनल के अलावा इंटरस्टेट डायलॉग हो सकता है, समन्वय तो नहीं है, पीपल इसीलिए टू तो हम पीपल ट्रिब्यूनल डायलॉग गए हो हैं। सकता है जी, है ना, पार्टी विरुद्ध पार्टी, ये भी एक कारण हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। और किसी भी एक राज्य ने पूरा पानी रोकना और नीचे के राज्य को पानी नहीं देना, ये भी गलत होता है। नर्मदा में आज वो भी विवाद जारी है।